नमस्कार साथियों, आज हम 10वीं क्लास के त्रिकोणमिति से परिचय प्राप्त करेंगे। त्रिकोणमिति ट्रिकोनोमेट्री ग्रीक के 3 शब्दों ट्रियो, गोनिया तथा मेट्रोन से मिलकर बना है, जिसमें ट्रियो का अर्थ होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है कोण, एंगल अर्थात कोण, और मेट्रोन का अर्थ होता है मापना, माप या मापना। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ 3 कोणों की माप। लेकिन हम जानते हैं 3 कोण तो त्रिभुज में होते हैं, 3 कोण त्रिभुज में होते हैं। इस प्रकार त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की 3 कोण तथा 3 भुजाओं से है, 3 कोण तथा 3 भुजाओं से है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। इसमें केवल समकोण त्रिभुज में ही कोणों तथा भुजाओं के बीच एक संबंध पाया जाता है, आपसी संबंध। इस संबंध का सर्वप्रथम पता पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने लगाया था। पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने लगाया था। इनके अनुसार एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, दिए गए त्रिभुज में अगर हम रचना करते हैं, मान लीजिए कि इसका ए, शीर्ष ए और शीर्ष बी तथा शीर्ष 3 तीनों शीर्ष मिलकर समकोण बनाते हैं, तो इसका समकोण बी अर्थात शीर्ष बी पर समकोण बनेगा। इस त्रिभुज में उनके अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार, समकोण के सामने की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है। कर्ण, इसे हम H से सूचित करते हैं, जिसका पूरा नाम हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अगर हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम लागू करते हैं तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर होगा इसकी बाकी अन्य 2 भुजाएं AB प्लस BC के वर्ग के जोगफल के, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है जिसे पाइथागोरस ने दिया था। ABC समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण ACH है। अब इसमें एक कोण 90 डिग्री हो गया है, अर्थात बाकी जो कोण होंगे वो दोनों 90 डिग्री के बराबर होंगे, अर्थात 2 कोणों का जोगफल 90 होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे। अगला स्टेप है, हमें इस त्रिभुज में लंब का निर्धारण करना है। लंब का निर्धारण कैसे करें? लंब का निर्धारण, लंब का निर्धारण दिए गए त्रिभुज में अगर हम बिंदु C, शीर्ष C को थीटा मानते हैं तो इसके अनुसार इसके सम्मुख भुजा AB ये हो जाएगा आपका लंब, जिसे हम P से सूचित करते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर। और इस कोण का सम्मुख भुजा हो गया AB। संलग्न भुजा मतलब इस कोण को बनाने में 2 भुजाएं शामिल हो रही है, तो एक भुजा हो जाएगा आधार। अगर इस आधार को हम देखें तो पूरा त्रिभुज इस पे अड़ा हुआ है, तो जिस पे अड़ा हुआ है उसको आधार, अंग्रेजी में इसे हम बेस कहते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में B से सूचित करते हैं। इस प्रकार त्रिभुज के तीनों भुजाओं में एक आपसी संबंध पाइथागोरस ने दिया था, तो इसे हम निम्न प्रकार से दे सकते हैं।
समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी अन्य भुजाएं ए बी यानी पी स्क्वायर, लंब का वर्ग और आधार बी के वर्ग के बराबर होगा। तो दिया गया समीकरण को हम यहाँ का 2 मानते हैं तो ये स्पष्ट सूत्र प्राप्त होता है। इस सूत्र की सहायता से अगर एक समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा का मान हमें ज्ञात हो तो तीसरा भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम एक अन्य त्रिभुज में थीटा का मान बदलते हैं, त्रिभुज ए बी सी ये तो समकोण है और ये कर्ण हमेशा निश्चित होता है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता। अगर हम बिंदु ए शीर्ष ए को थीटा मानते हैं तो शीर्ष ए की सम्मुख भुजा हो जाएगा बी सी, सम्मुख भुजा ही लंब होता है तो इसको हो जाएगा पी, इसे हम पी मानेंगे, और इसका संलग्न भुजा होगा ए बी, ये हो जाएगा बी। अर्थात कर्ण को छोड़कर बाकी दो भुजाओं का मान बदलता रहता है। समकोण को छोड़कर बाकी दो कोण परिवर्तनशील होते हैं। कभी हम थीटा को सी पे मानते हैं, कभी थीटा ए पर मानते हैं, अर्थात इन दोनों में मान में परिवर्तन होता रहता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं एक त्रिभुज में कि एक त्रिभुज का कर्ण दिया है 5 मीटर और लंब दिया है 4 मीटर, तो इसका आधार क्या होगा। चलिए सबसे पहले इस त्रिभुज में देखिए क्या दिया है कर्ण अर्थात एच का मान दे दिया है 5, और अगर हमने सी को थीटा माना है तो इसके अनुसार इसका ए भी लंब होगा, अर्थात ए बी का मान होगा लंब यानी पी का मान हो जाएगा आपका 4। इस त्रिभुज में बी अज्ञात है, अर्थात बी नहीं मालूम है, तो हमने बी को मान लिया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या फॉर्मूला है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। इस समीकरण में हम देखें तो कर्ण का मान दिया है, लंब का मान दिया है, हम क्या करते हैं इसमें दोनों मान रखते हैं। कर्ण है 5 का स्क्वायर, लंब है 4 का स्क्वायर और आधार ऐसे ही छोड़ देंगे। साधारण गणित का इसको हल करेंगे, सरलीकरण करेंगे। 5 का 25, 4 का वर्ग 16, बी स्क्वायर को वैसे ही रख दिया। और हम किसी अज्ञात राशि का मान निकालना होता है तो उसको लेफ्ट साइड रखते हैं LHS में। 16 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 25 माइनस 16, बी स्क्वायर इक्वल टू 9 या बी इक्वल टू √9, इसलिए बी इक्वल टू 3, 9 का वर्गमूल 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में दो भुजाओं की सहायता से हमने तीसरा भुजा आसानी से ज्ञात कर लिया। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने इसे आसानी से ज्ञात कर लिया। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करें। थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले जानते हैं कि थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6, मान लीजिए कि हमने एक त्रिभुज बनाया या एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका कोण B, अर्थात ये समकोण होगा 90 डिग्री, इसे A और B माना। सामने के थीटा, सामने की भुजा कर्ण हो गया। 6 अनुपात होता है। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तीनों का इन्वर्स व्युत्क्रम भी होता है। साइन का होता है कोसेक,
कॉस का होता है सेक और टैन का होता है कॉट। तो थीटा के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये अनुपात क्या होते हैं, इनका तुलना कैसे की जाती है। चलिए हम इसकी तुलना करते हैं। दिए गए त्रिभुज में अगर हमने सी को थीटा माना तो सबसे पहले इसमें लंब का निर्धारण करेंगे। लंब का निर्धारण मैंने किया, ये थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये हमेशा याद रखने वाला है, क्योंकि अगर आप इस स्टेप को भूलते हैं तो आगे आपसे बहुत सी गलतियां हो सकती है। सबसे ज़रूरी है, अगर ए को थीटा माना तो आपका BC हो जाएगा लंब, लेकिन मैंने सी को थीटा माना है तो इसके अनुसार AB इसका लंब होगा और BC आधार होगा। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है, कर्ण हमेशा निश्चित होता है। तो चलिए जानते हैं। साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, इस कोण की सम्मुख भुजा और इसका संलग्न भुजा। तो कर्ण को हम बोलते हैं, लंब को बोलते हैं P और कर्ण को बोलते हैं H। यानी हम इसे साइन के अगर अनुपात ज्ञात करना हो तो लंब और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं। फिर कॉस, दूसरा कॉस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, आधार हो गया B बटा H कर्ण। टैन, टैन का अनुपात होता है लंब बटा आधार अर्थात P बटा B। 3 मूल है, इसके अलावा बाकी 3 इसका इन्वर्स है, मतलब व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम का मतलब मान लीजिए कि 2 है तो 2 का उल्टा 1 बटा 2। तो साइन है, साइन का उल्टा 1 बटा साइन, साइन का उल्टा। तो इसे हम क्या करेंगे, कॉसेक के लिए 1 बटा साइन, 1 बटा जब कीजिएगा तो कर्ण चला जाएगा ऊपर और लंब चलाएगा नीचे। सेक कॉस का उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, तो इसका होगा कर्ण चला गया ऊपर और आधार चला गया नीचे। कॉट भी टैन का उल्टा होता है, उल्टा मतलब व्युत्क्रम। तो यहाँ हो जाएगा B बटा P। इस प्रकार थीटा के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें प्राप्त हुआ। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि किसी दिए गए त्रिभुज में थीटा के सभी त्रिकोणमितीय कैसे ज्ञात करें। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण B 90 डिग्री है, AB 5 और BC 12 हो तो थीटा के सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात करें। तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन के अनुसार हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण B समकोण है। मैंने ABC समकोण दिया, B दिया है कि इसमें समकोण है अर्थात 90 डिग्री, मैंने AC को मिलाया। और AB अर्थात AB का मान हो गया 5, BC अर्थात BC का मान हो गया 12। तो चित्र के अनुसार समकोण के सामने के भुजा कर्ण अर्थात इसका कर्ण अज्ञात है, कर्ण नहीं मालूम है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण अज्ञात है। तो हम इस त्रिभुज के अनुसार कर्ण ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। चलिए AC नहीं है, AC का H मैंने लिखा स्क्वायर, AB मतलब 5 का स्क्वायर, BC मतलब 12 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। H स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144। H स्क्वायर इक्वल टू 169, H इक्वल टू रूट अंडर 169, इसीलिए H का मान हमें निकला 13। इस त्रिभुज में H का मान हमें 13 प्राप्त हो गया। चलिए अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। तो हम इस त्रिभुज में थीटा के सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात करते हैं। कैसे? चलिए, थीटा का पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा। दिए गए त्रिभुज में अनुपात निकालने के लिए पहला अनुपात साइन थीटा है। अब ध्यान दीजिए, इसमें साइन थीटा है,
दिए गए त्रिभुज में थीटा का निर्धारण हमने नहीं किया है। जब तक हम थीटा का निर्धारण त्रिभुज में नहीं करते हैं तब तक लंब और आधार का निर्धारण नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसमें या तो ए या नहीं तो सी, इसी में से किसी एक को हम थीटा पहले मानेंगे, उसका निर्धारण करेंगे। चलिए मैंने सी को थीटा का निर्धारण, सी पे थीटा का निर्धारण कर दिया। जब मैंने सी को थीटा माना तो सी के सामने की भुजा लंब होगी, पी हो जाएगा मेरा ए बी, और त्रिभुज जिस पे अड़ा है ये हो जाएगा मेरा बी सी, मतलब आधार बी, और कर्ण पहले से दिया हुआ है। इस प्रकार इस त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण का निर्धारण हो गया। अब हम आसानी से थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन थीटा का अनुपात आपको मालूम होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि लंब बटा कर्ण होता है, यानी P बटा H होता है। P इस त्रिभुज में दिया गया है 5 और P और H है 13, 5 बटा 13 हुआ। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस का होता है B बटा H। इस त्रिभुज में B का मान है 12 और H का मान है 13। उसके बाद होता है टैन थीटा, टैन का होता है P बटा B, अर्थात P का मान 5 और B का मान 12। P मतलब लंब, B मतलब आधार। चलिए बाकी 3 इन्वर्स होता है, जैसे कॉसेक, साइन का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन के एकदम ओपोजिट होता है, कॉन बटा लंब, P बटा P। उसके बाद सेक का, कॉस का होता है सेक, H बटा B। इसमें हम पहले H का मान लिख लेते हैं 13, P का मान 5। इसमें H का मान 13, B का मान 5, और सबसे लास्ट होता है कॉट, कॉट थीटा। कॉट का एकदम टैन का उल्टा, B बटा B का मान 12 और P का मान 5। इस प्रकार दिए गए त्रिभुज में हमने थीटा के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त किए। जी दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें